बेटा रेडॉक्स, आनंद बाबू, रेडॉक्स आप एनसीईआरटी के सेकंड बुक को खोलिए, उसमें आपको दिख जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, सेकंड बुक में खोलोगे तो वहां मिल जाएगा आपको रेडॉक्स। चलो ठीक है, तो मैं फटाफट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और खटाखट अपने आज की काम धाम शुरू करते हैं। जरा मैं सेटिंग वेटिंग कर लूं। देखो मैंने बोला, और इस चीज को ध्यान रखना कि मोल कॉन्सेप्ट के रिएक्शन बेस्ड सारे क्वेश्चन अगर आप चाहो तो रेडॉक्स से सॉल्व कर सकते हो, इसमें आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। जस्ट मिनट में थोड़ा सेटिंग वेटिंग कर लूं यार ये। हाँ जी, चलिए ठीक है। साकिब बेटा ऑन है। हाँ बोलो क्या समस्या है, हैंड रेज किए थे, कुछ और भी समस्या है साकिब? किसी को कुछ पूछना है? चलो ठीक है, इसमें कुछ पूछने वाली चीज है ही नहीं, तो सब इसमें पूछेंगे क्या अपन, ठीक है। ओके चलो, अपने पास चैप्टर है दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो अपने मन में आती है, साकिब बेटा रिकॉर्डिंग ऑन है यार, क्यों परेशान हो, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी होगी। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो अपने मन में आती है कि सर ये रेडॉक्स क्या होता है, 10वीं क्लास में मास्टर जी ने पढ़ाया था, बताया था कि देखो एक रिएक्शन ऐसी जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है या हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, तो उसको बोल दो कि ऑक्सीडेशन है, और जस्ट इसका उल्टा बोल देते थे रिडक्शन को, ठीक है। लेकिन सर ये फील नहीं आया कि चीज क्या है ये, ठीक है, ये रेडॉक्स रिएक्शन की फील नहीं आई, ठीक है। तो अपन जरा सा इसको फील लेने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब ये रेडॉक्स होता क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। बहुत लोग क्लास 10th में ऑक्सीडेशन नंबर भी पढ़े होंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इसके बारे में आज अपन आराम से पढ़ेंगे, हौले हौले पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज कि भैया ये रेडॉक्स क्या चीज है, ये रेड और ये रहा ऑक्स, ठीक है। ये लाल बैल जो है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो ये लाल बैल जो है, ये रेड ऑक्स जो है, ये अपने को बना है दो वर्ड के मिलने से। दो वर्ड कौन कौन से हैं? तो सर फर्स्ट वन इज रिडक्शन एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। फर्स्ट वन इज रिडक्शन, सेकेंड वन इज ऑक्सीडेशन। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन उन रिएक्शंस को बोलते हैं जहां पे रिडक्शन भी होता हो और ऑक्सीडेशन भी होता है, ये याद रखना। जहां पे रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता हो। कोई ये सोचेगा अभी कि सर फिर इसका मतलब जहां सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा उसको रेडॉक्स नहीं बोलेंगे। सर क्या सिर्फ जहां रिडक्शन होगा उसको रेडॉक्स नहीं बोल सकते हैं? मुझे फटाफट बताओ कि ये डाउट किसको किसको मन में आ रहा है कि सर जहां सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा क्या वो रेडॉक्स नहीं कहलाएगा? मैंने जो बोला उस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, मैंने बोला कि जहां पे रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता हो, जहां पे रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, उसको अपन रेडॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे फटाफट बताओ, कोई ऐसा सोचना चाहता है कि सर जहां पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ उसके बारे में आप क्या बोलोगे, क्या वो रेडॉक्स नहीं है? जहां सिर्फ रिडक्शन है उसके बारे में रेडॉक्स नहीं है, ठीक है। तो एक चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मैं आपको मेंशन करके बता रहा हूँ, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, और इसका मैं एक्सप्लेनेशन अभी आपको थोड़ी देर बाद दूंगा कि दुनिया में कभी भी, जहां भी, दुनिया में कभी भी जहां भी रिडक्शन होगा वहां ऑक्सीडेशन होगा ही होगा। जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां रिडक्शन होगा ही होगा। मतलब ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जहां एक एग्जिस्ट करेगा दूसरा भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, भले आप उसको डायरेक्टली देख पाओ या ना देख पाओ। मतलब ये हुआ कि कभी भी सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, कभी भी सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन होती है, और रिडॉक्स का मतलब होता है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही होता है, कोई एक अकेला पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो जाए रिडक्शन हो ही ना, या सिर्फ रिडक्शन हो जाए ऑक्सीडेशन हो ही ना। ये अलग बात है कि हम रिएक्शन को देख के बोलते हैं कि यहाँ पे अपने को ऑक्सीडेशन आसानी से दिख रहा है तो इसको बोल देते हैं कि ऑक्सीडेशन है, यहाँ रिडक्शन आसानी से दिख रहा है तो बोलते हैं रिडक्शन है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को, आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि कभी भी या रिडक्शन या ऑक्सीडेशन अकेले नहीं हो सकता। बस एक कंडीशन यहाँ पे है, रिएक्शन कंप्लीट होनी चाहिए,
बस एक कंडीशन है, रिएक्शन कंप्लीट होनी चाहिए। पूरी रिएक्शन अगर आपको कहीं दी हुई है, ऐसा नहीं कि तोड़ ताड़ के रिएक्शन दिया हुआ, तो उसकी बात नहीं करा। पूरी रिएक्शन अगर आपके पास दी हुई है तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही उस रिएक्शन में होंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन हो जाए, ठीक है। तो भैया ये दोनों ऐसे है ना, देव और दानव जैसे हैं, जहां देव एग्जिस्ट करेगा वहां दानव तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। बोथ एग्जिस्ट टुगेदर इन एनी कंप्लीट रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों साथ रहते हैं अगर रिएक्शन कंप्लीट है तब। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ रिडक्शन हो या सिर्फ ऑक्सीडेशन हो, ये कभी पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है, सर ये मान गए, लेकिन पहले तो ये बताओ ना कि रेडॉक्स होता क्या है, रिडक्शन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ रिडक्शन हो रहा है, हमको कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, हम उन सेट ऑफ रूल्स को देखेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। वो सेट ऑफ रूल्स देखोगे तो ही आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा कहाँ पे ऑक्सीडेशन और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। इसको पता करने का जो तरीका है वो उस रूल के अकॉर्डिंग ही आता है, ठीक है। तो मैं फटाफट बता रहा हूँ आपको वो सेट ऑफ रूल्स, वो सेट ऑफ रूल्स पे बात करते हैं, ठीक है, कि कैसे रेडॉक्स है, कब पता चलेगा कि रिडक्शन हो रहा है, कब पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो सर अपने को बचपन में कुछ डेफिनेशन तो पढ़ाई गई थी रिडक्शन और रेडॉक्स का, ठीक है। तो अपन अपन उन क्वेश्चंस पे आते हैं। दीक्षा क्या बोलना चाहती है बेटा? चलो तो अपन बात आते हैं कि भैया ये रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। अपन इस पे बात करते हैं कि भैया क्या है रिडक्शन, क्या है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो बचपन में हमको पहली चीज जो रिडक्शन के नाम पे पढ़ाई जाती थी, चलो उससे पहले मैं ऑक्सीडेशन वाला लिखता हूँ, कि भैया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, प्लस लिखा है मतलब क्या है, एडिशन करना चाहता है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, प्लस का मतलब सिंपल है एडिशन। किसी को यहाँ डाउट है तो मैं यहाँ फटाफट यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ कि प्लस का मतलब हुआ एडिशन और माइनस का मतलब हुआ रिमूवल। अगर मैं माइनस लिखूंगा तो समझ लो रिमूवल कहना चाहता हूँ, और प्लस लिख रहा हूँ तो कहना चाहता हूँ एडिशन। तो कहीं भी अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो हम बोलते हैं वहां पे उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। कहीं भी ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो चुका है। ध्यान रखना, ठीक है। ये अपने को बचपन में पढ़ाया गया था, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो अपन 10,000 बार पढ़ चुके हैं। देखो ऐसे भी सोच सकते हो कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वर्ड कहाँ से आया, ऑक्सीजन से आया, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि भैया वो क्या है, ऑक्सीडेशन है, कोई अपने को समस्या नहीं है। इससे बेसिकली अपन याद रख सकते हैं ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन। अब ये अगर याद है तो ये दूसरा अपने आप याद हो जाएगा कि मैंने क्या बोला, एक देव है तो दूसरा दानव है, ठीक है। तो अगर एक जगह पे ऑक्सीजन का एडिशन होता होगा तो दूसरे जगह के पे अगर हम बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर दूसरे जगह पक्का क्या होता होगा, रिमूवल होता होगा। किसका रिमूवल होता होगा? सर ऑक्सीजन का रिमूवल होता होगा। कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, दोनों देव और दानव जैसे एक होगा वैसे जस्ट उसका क्या होगा, दूसरा अपोजिट होगा। इसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। तो एक में ऑक्सीजन का एडिशन, दूसरे में ऑक्सीजन का रिमूवल। सर ये अपने को बचपन में पढ़ाया गया था। सर बचपन में एक और भी चीज पढ़ाई गई थी। हाँ भाई क्या पढ़ाई गई थी? बचपन में एक और चीज पढ़ाई गई थी कि सर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान देना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। हाँ सर पढ़ाया गया था कि अगर कहीं से हाइड्रोजन हटता है, हाइड्रोजन हटता है तो भी उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सर कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। मतलब ऐसे समझ लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उल्टा चलने वाले हैं, कि ऑक्सीजन ऐड होगा तो हाइड्रोजन उसका उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐड होगा तो हाइड्रोजन उसका उल्टा हो जाएगा। कोई सोचने की बात ही नहीं है, दिमाग मारने की जरूरत ही नहीं है। ये दो तो चीज, ये दोनों डेफिनेशन अपने को बचपन में पढ़ाई गई थी, ठीक है। लेकिन अब बड़े हो चुके हैं तो थोड़ा अलग भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो तीसरा डेफिनेशन आता है और वो तीसरा डेफिनेशन कहता है, ध्यान देना, एडिशन ऑफ
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आदर्श बोलो बेटा, क्या समस्या है, क्या नया बताऊं मैं आपको, बताओ यार, कोई नई थ्योरी तो बना नहीं सकते। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, याद रखना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो सर इधर क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो सर इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सर इतना तक में तो कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव का अपोजिट क्या होता है सर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव से रिप्लेस कर दो, तो कैसे बोलोगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव से रिप्लेस करके सर, यहाँ पे बोल सकते हो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट मैं पूरा ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई एलिमेंट नहीं होता बच्चा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ये अपने पास चार बेसिक डेफिनेशन हो गए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का। लेकिन क्या है ना, इन चारों के साथ एक समस्या है। समस्या क्या है, इन चारों के एक्सेप्शन एग्जिस्ट करते हैं, इन चारों के ही। मतलब जरूरी नहीं है कि कहीं ऑक्सीजन ऐड हो तो हमेशा ऑक्सीडेशन कहलाए, जरूरी नहीं है कि कहीं ऑक्सीजन रिमूव हो तो रिडक्शन कहलाए, कुछ एक्सेप्शन भी है इसका। हाइड्रोजन ऐड हो तो वो रिडक्शन कहलाए, हाइड्रोजन रिमूव हो तो ऑक्सीडेशन कहलाए, इसका भी एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है। नीचे वाले दोनों का और भी एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है। मतलब क्या हुआ कि क्या डेफिनेशन हमारे पास कुछ परफेक्ट नहीं है जहां से हम बता पाए। तो इन सबको मिलाने के बाद, इन सबको मिलाने के बाद एक फाइनल डेफिनेशन बनाया गया, एक फाइनल कंडीशन बनाई गई कि भैया इनमें से कोई मैच करे ना करे, अगर उस वाले डेफिनेशन में कोई सूट कर गया तो आपका खेल खत्म हो गया, आपको सोचने की जरूरत होती ही नहीं है। ठीक है, और एक्चुअल में यहाँ से कोई एक्सेप्शन नहीं आता। ये चारों क्या है कि जो अभी मैं डेफिनेशन बताने वाला हूँ उसके रेस्पेक्ट में ये चार कंडीशंस बताई गई हैं। एक्चुअल में ये ये जो चारों कंडीशंस, ये चारों जो डेफिनेशंस आपको दिख रहे हैं वो उसके रेस्पेक्ट में बताई गई कहानी है। तो जो अभी बताने वाला हूं दैट इज द फाइनल कॉल, जिससे आप बता पाइएगा कि कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज को एकदम रट्टा मार के ध्यान रखो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ कि कहीं अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहीं अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो बोलेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। अगर इन सब में तुम फेल हो गए, इन सबसे तुम डिफाइन नहीं कर पा रहे हो कि सर क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो, और इलेक्ट्रॉन को पकड़ोगे तो फटाफट बता लोगे कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो सारे डेफिनेशंस भूल जाना, लेकिन इसको जिंदगी में कभी नहीं भूलना कि भैया इलेक्ट्रॉन का एडिशन जो होता है उसको रिडक्शन बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। बहुत लोग इसको एक और तरीके से बोलते हैं, वो ऑक्सीडेशन नंबर के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। बोलते क्या है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, वो उसका मतलब बिल्कुल यही डेफिनेशन होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। बस इसको लिखने का एक अलग तरीका है वो। ठीक है, तो वो तरीका भी मैं आपको लिख के यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, सॉरी, छठा पॉइंट, पांचवा तो हो गया ना ये ऊपर वाला। हाँ, छठा पॉइंट। ठीक है, छठा पॉइंट क्या है, ये है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और ये क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो आपके पास कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन दे दे, कोई भी रिएक्शन दे दे, अगर इनमें से किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप बोल सकते हो कि सर वहां रेडॉक्स होगा।
अगर इनमें से किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो बोलोगे रेडॉक्स नहीं होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज कि रेडॉक्स में कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इनको देख के आप बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज कर दिया, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो टर्म यूज किया, अब अपनी कहानी घूमेगी इसके आसपास में कि भैया ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज है। और जैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर सीख लोगे, ये ऊपर की सारी कहानी जो है ये खोपड़े में चली जाएगी। डन है। मुझे फटाफट बताओ, यहां तक जो कहानी बताई है इसमें किसको किसको समस्या है, हैंड रेज करो। और जो लोग कब से बोल रहे थे कि सर इसमें कुछ सर ये समझ में नहीं, ये सर ये तो बिल्कुल हम बच्चा में पढ़ा करते थे सर, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। और जो भी कोई भी चीज ऐसा है जिसको लगता हो कि सर ये तो बिल्कुल मतलब कुछ है ही नहीं, तो उसको कोई किसी को कोई समस्या हो तो अपनी समस्या प्रकट कर सकते हो। अमरजीत बोल रहा है कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पोलराइज बहुत ज्यादा कर लेते हैं। अब इसके बारे में आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा तो बहुत चर्चा होगी। मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे जो होते हैं, क्लोरीन, ये पूरे ही हेलोजन सीरीज, सल्फर, ये सारे को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर नहीं समझ में आया तो सिंपल ऐसे समझ लो कि जो नॉन मेटल राइट साइड में पीरियोडिक टेबल में है, नोबल गैस को छोड़ के, वो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो मेटल्स लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल में होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। अब इनके बारे में आपको विस्तृत चर्चा कभी आने वाली नहीं है, डेफिनेशन है, समझाने के लिए बता दिया। आपको जो मेनली काम आने वाला है कॉन्सेप्ट में वो मैं बता देता हूं। एक ये है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और ये वाला, यही तीन कॉन्सेप्ट आपको मेनली काम आने वाले हैं, और कोई कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला नहीं है। दिव्या बेटा दिव्या बेटा बोलती है कि सर लास्ट वाला क्वेश्चन में लास्ट वाला पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया। बेटा लास्ट वाला पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन नंबर का घटना उसको बोलते हैं रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ये आपको नहीं पता कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है तो उसके लिए परेशान नहीं होइए, अभी ऑक्सीडेशन नंबर मैं सिखाऊंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर लेके परेशान नहीं होइए, बस याद रखिए कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, घटा तो रिडक्शन, खेल खत्म। चलो अब इतने में किसको जिसको इसको समस्या, भैया हाथ ऊपर करोगे। सर अपने को तो समस्या समझ में नहीं आया, जादू वादू लगता है ये तो। हाँ जी बताइए, किसको किसको इतने में समस्या है। सबके एग्जाम्पल होंगे मेरे भाई, ये सारे के एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, ये सारे के एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, और एक्सेप्शंस भी बताऊंगा। मैंने बोला है कि एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, एक्चुअल में कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पे, वो बेसिक डेफिनेशन में सूट नहीं करता। हमने एक रिजल्ट निकाल लिया था, अब रिजल्ट जरूरी थोड़ी है कि हर जगह सूट करे ही करे, ठीक है। तो ये एक तरीका है। बिल्कुल अनिमेश, सब मिले कॉन्सेप्ट में आता है, ये अलग चैप्टर है। क्या बोल रहा है मेरे भाई, मोल कॉन्सेप्ट में बेटा ये अलग चैप्टर है, ये अलग ही चैप्टर है। हाँ कुछ बुक्स जैसे नरेंद्र अवस्थी को देखोगे या बहुत सारे ऐसे बुक्स को देखोगे तो उन बुक्स में रेडॉक्स जो है वो आपको मोल कॉन्सेप्ट में ही दे देता है, ठीक है। बट एक्चुअल में एनसीईआरटी इसको अलग चैप्टर मानती है, और कहीं भी इसको अलग ही चैप्टर कंसिडर करके रखा जाता है, ठीक है। चलो तो अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, मैं आपको समझाता हूँ, फिर अपन बात करेंगे इन सभी एग्जांपल्स के बारे में। पहले ऑक्सीडेशन नंबर समझ लो, जो जो इसमें टर्म्स आए हैं जो आपको खोपड़ी में नहीं गया ऊपर चला गया, उन टर्म्स को पहले थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। बिल्कुल आनंद बाबू, ये सारा फिजिकल ही है, कैलकुलेशन ही तो है इसमें। चलो आनंद रुक जा भाई रुक जा, ये सारी समस्या का निदान कर रहा हूँ। सर हमको कैसे पता कि आपको कैसे पता चल गया सर कि कहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है कहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। तो मैं फटाफट एग्जांपल करा रहा हूँ अभी, ठीक है। चलो अब अपन बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करूं उससे पहले कुछ लोगों को समस्या है कि सर आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसे पता चल गया। तो चलो एक एग्जांपल देता हूं, फिर बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो चलो एक एक एग्जांपल करके बात करता हूं। मैं पहले एग्जांपल एक एक दे ही देता हूं मैं इन सभी केसेस का, ठीक है। सबसे पहला केस था ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में कि भैया ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का रिमूवल, ठीक है। तो देखो यहाँ ध्यान से, अपने पास एक रिएक्शन में यहाँ लिखता हूं Fe+O2 गिविंग Fe2O3, Fe+O2 गिविंग Fe2O3, ठीक है। तो अगर यहाँ ध्यान से देखिएगा तो इस Fe में ये ऑक्सीजन जो है ये ऐड हो गया है और तब जाके बन गया Fe2O3,
ठीक है। Fe में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो बन गया आपके पास Fe2O3। तो हम बोल सकते हैं कि जो Fe भाई साहब थे इनका हो गया है ऑक्सीडेशन। क्या बोला था मैंने ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन? मैंने ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन बोला था कि भाई साहब अगर किसी में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन कहला जाएगा। मुझे फटाफट बताओ किसको किसको ये खोपड़े में नहीं गया। बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस छोड़ दे रहा हूँ मैं, ठीक है। बैलेंस के लिए नहीं रोना। लो यार हटाओ, कर ही देता हूँ मैं। हाँ, मुझे फटाफट बताओ किसको किसको ये ऑक्सीडेशन समझ में नहीं आया कि सर ये ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, खोपड़े में नहीं गया। दीक्षा बोल रही है कि सर रेडॉक्स में पहले ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, ठीक है। दीक्षा बेटा एक चीज आप समझ लो, बहुत सिंपल सा एक लाइन में मैं आपको बताता हूँ एक चीज, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़े हो ना, उसमें पहले एक्शन होता है या पहले रिएक्शन होता है? जो वहां पे आंसर है यहाँ पे आंसर है, क्यों? जो एक्शन और रिएक्शन की जो कहानी वो सेम कहानी यहाँ पे। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ ऐसे बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन पहले होता है रिडक्शन बाद में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियस प्रोसेस है, दोनों साथ में होता है। जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होता है एट द सेम टाइम रिडक्शन भी हो रहा होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। तो दोनों अलग अलग प्रोसेस नहीं है, एक्चुअल प्रोसेस ही है। अरे आदर्श क्या समस्या हो गया भाई? बोलो बेटा क्या समस्या हो गया? सर हैंड रेज किया है सर, बहुत परेशान है जीवन में। बोल भाई क्या सर समस्या बोल है? रहे हैं सर बोल रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब नहीं पता हो तो सर सॉल्व करने टाइम पीरियोडिक टेबल लेके बैठेंगे। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने तो बोला है ना अभी, कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं पे, तो सर, काहे अगर वही परेशान होना बताओ। वही केस हो सिर्फ आइडेंटिफाई करने के अच्छा लिए। एक बात, अच्छा मान लो वही केस आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर मान लो कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं यार, अब मान लो मुझे कोई टेबल नहीं याद है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लीकेशन तो करूंगा करूंगा ना, ये बताओ। अब उसको तो रिसर्च करके बेटा वहां हैंड टू हैंड निकाल नहीं सकते, तो क्या करोगे बताओ? कोई उपाय है इसका? ना हो सर। फिर क्या करोगे? डन है। तो ये तो मतलब कोई मतलब ही नहीं बना रहा हो, तो करना ही पड़ेगा ना। अब याद ही नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्या करेंगे बताओ? अब मेरे को याद ही नहीं है कि पोटेशियम के लिखते हैं, तो क्या करूंगा मैं तो देखूंगा ना पीरियोडिक टेबल। सर तो पूरा डन याद करना। है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा याद करना पड़ेगा, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, लिटरली कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जितने आपके पास आज तक क्वेश्चंस बने हैं उसमें किसी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ी है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी है। देखो क्वेश्चंस जैसे आते जाएंगे दिमाग में जाते जाएगा, सर ये तो बिल्कुल फर्जी था, कुछ करना ही नहीं था अपने को, तो ये तो बेवकूफ बनाने का प्रैक्टिस। तरीका था, ठीक है। यस सर। हाँ बस थोड़ा पेशेंस रख लो कि मतलब मास्टर जी कुछ बता रहे तो थोड़ा वेट कर लो कि सर कुछ तो हो सकता है आगे आने वाला हो, ठीक है। ओके सर। ठीक है। सर इसमें ठीक है, तो यहाँ पे Fe का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। बहुत लोग ये बोलेंगे कि सर यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe का, ये आपको अपने को बचपन में भी पढ़ाया गया था। आप तो ये बोले थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में होता है, जरा रिडक्शन बताइए यहाँ कहाँ हो रहा है। तो देखो ध्यान से बेटा, मैंने क्या बोला था अभी, डेफिनेशन एक समझाया था मैंने। मेटल्स ऐसे याद रखो सिंपली, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो जैसे Fe में ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो Fe का ऑक्सीडेशन हो गया है, वैसे ऑक्सीजन में भी तो Fe ऐड हुआ है। ध्यान रखो, जैसे Fe में O ऐड हुआ है वैसे ऑक्सीजन में भी तो Fe ऐड हुआ है ना, दोनों तो एक ही साथ हो रहा है ना। Fe में ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन में भी Fe, ऐसा तो बोल नहीं सकते कि नहीं सर Fe में सिर्फ ऑक्सीजन होगा। ऐसा थोड़ी होता है कि ए मैरिड बी, तो बोलेगा नहीं सर ए ने बी से शादी की, बी ने ए से थोड़ी शादी की है, ऐसा थोड़ी है, दोनों ने एक दूसरे से शादी की है ना, ठीक है। तो बात ये है कि जब Fe ऑक्सीजन में ऐड हुआ तो जब ऑक्सीजन में जब Fe ऐड हुआ है तो Fe में भी ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ये दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है। तो ऑक्सीजन में Fe का ऐड होना मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऐड होना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऐड होना, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? सर यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और दीक्षा बेटा आपका भी आंसर यहाँ मिल जाना चाहिए कि जब शादी होती है तो दोनों की साथ में होती है, किसी एक दोनों की अलग अलग नहीं होती है। मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होता है, कभी अलग अलग नहीं होता है, दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि सर देखो रिडक्शन पहले ऑक्सीडेशन हो जाएगा फिर रिडक्शन होगा, एक्चुअल में ये सही नहीं है। मतलब परफेक्ट जो है वो यही है कि दोनों साइमल्टेनियस होते हैं, ठीक है। चलो
तो इस कुछ लोग ऐसा लगता है कि यार ऐसा होता होगा, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये डेफिनेशन समझ में आ गया कि एक डेफिनेशन से ये Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दूसरे डेफिनेशन से अपन चेक करें तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि रिडॉक्स हमेशा पूरा होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होता है। बचपन में इस रिएक्शन को हम बोलते थे सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लेकिन अभी आपको मैंने समझा दिया कि ये दोनों ही साथ हो रहे हैं, ये दोनों ही साथ हो रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों अलग अलग कंसीडर करोगे, ये दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है, हमेशा साथ ही होंगे, कुछ अलग अलग होने की कोई संभावना नहीं है। मुझे फटाफट बताओ यहाँ पे किसी को समस्या है? सर मतलब जहां इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड, भाई मेरे देख यहाँ, देख 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 देख, मैंने क्या बोला था, यहाँ देख, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन क्या बताया था, रिडक्शन बताया था। देख यहाँ पे, ये भाई मेरे, मैंने क्या बोला था, मेटल है, ये आयरन क्या है, मेटल है, और जब मेटल है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो होगा ही होगा, ऑब्वियस है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर यहाँ पे दिख रहा है कि ऑक्सीजन में मेटल ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हो रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। चलेगा? अभी भी कोई ऐसा है जिसको इतने में समस्या है तो फटाफट बताओ कि जादू हो गया है। चलो ठीक है, तो सर अपने को रेडॉक्स का एग्जांपल तो समझ में आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भैया एक्सेप्शन भी एग्जिस्ट करता है, तो मैं अभी सारे के एग्जांपल नहीं करा रहा, ठीक है, बट हाँ कुछ कुछ और भी एग्जांपल्स मैं आपको करा के बता दे रहा हूँ, ठीक है। अपन ऑक्सीडेशन हम पढ़ के ज्यादा बेटर समझेंगे। एक बचपन में एक रिएक्शन पढ़ाया जाता था Na+O2, सर ये देता है Na2O, कोई समस्या नहीं है। इसका याद करो कि इसमें एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता था, वो कुछ ऐसे होता था कि Na भाई साहब जो है, यहाँ पे इसको बैलेंस करके लिखते हैं तो यहाँ 2 लगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा लो और यहाँ पे हाफ लगा लो, ठीक है। तो ऐसे बचपन में सिखाया जाता था कि 2 Na जो है वो क्या करने वाला है, एक ऑक्सीजन एटम को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो जैसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये 2 Na जो है ये बन जाता है Na+, और ये ऑक्सीजन बन जाता है O2-, और इसको फाइनली अपन क्या लिख लेते हैं, Na2O। याद करो ये क्लास 10th में आपको बॉन्डिंग जब थोड़ी बहुत सिखाई गई थी, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, उस समय ये बताया गया था कि Na2O बनता कैसे है। या फिर बहुत लोगों को MgO याद होगा, MgO याद होगा कि सर Mg में से 2 इलेक्ट्रॉन गया, ऑक्सीजन जाके ऐड हो गया। मुझे फटाफट बताओ ये याद है, नहीं है, इसमें कोई समस्या है? कोई कहना चाहता है सर ये तो हमको पता ही नहीं है? कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि सर ये तो रिएक्शन हम आज तक जिंदगी में देखे ही नहीं है? सर MgCl का याद है, बिल्कुल MgCl था, NaCl था, Na2O था, MgO था, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, सोडियम ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, भाई साहब लूज किसने किया, सोडियम ने। लूज किसने किया इलेक्ट्रॉन को, सोडियम। तो सोडियम का क्या हो गया, सर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो सोडियम यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, ठीक है। गेन कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। सर गेन कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। सर ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो जा रहा है, सर इसका रिडक्शन हो जा रहा है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका रिडक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक डेफिनेशन मैंने यहाँ जो बताई थी वो अभी आपको मैंने एक दिखा दी, इलेक्ट्रॉन का एडिशन और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो रिडक्शन। मुझे फटाफट बता दो ये किसको किसको समस्या है कि सर समझ में नहीं आया, कि सर ये तो जादू हो गया, पता नहीं क्या ही हो गया। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो रिडक्शन, चलेगा। अरे इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं आदर्श, थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर में समझा दूं, बट मैंने एक एक एग्जांपल मैंने अभी बोल दिया था, तो मैं एक एक एग्जांपल के तौर पे मैं ये समझा दे रहा हूं कि देखो बेटा ये कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, मैंने बताया तो एक एक एग्जांपल बस बता रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद भर के एग्जांपल करेंगे यार, भर के एग्जांपल करेंगे, ऐसा कि मतलब सपने में भी कोई बोले कि सर रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, कहाँ ऑक्सीडेशन कहाँ रिडक्शन, तो बता लोगे। बहुत लोग सोच रहे होंगे सर रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपने बताया नहीं, तो बेटा अभी ऑक्सीडेशन नंबर बता लूँ फिर रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो लगेगा कि सर ये तो क्या ही था, ये तो अपन मतलब बिना बताए भी कर सकते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये तो सर बचपन में 1000 बार रिएक्शन पढ़े हैं। यहां पे देखो ध्यान दो, यहां से यहां जाने में कॉपर ने हाइड्रोजन को लूज कर दिया,
कॉपर सॉरी ऑक्सीजन को लूज कर दिया, यहां से यहां जाने में कॉपर ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया। ऑक्सीजन को लूज करना मतलब क्या हो गया सर, कॉपर Cu का के यहाँ पे इस पूरे का कॉपर ऑक्साइड का क्या हो चुका है सर, तो इस पूरे का क्या हो गया, रिडक्शन हो चुका है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। इस हाइड्रोजन को ध्यान दो, इस हाइड्रोजन की किस्मत अच्छी है, उसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। भैया हाइड्रोजन लकी है, जिसने ऑक्सीजन को गेन किया वो लकी हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन को इसने गेन करके ये लकी बन गया। तो हाइड्रोजन को इसने गेन कर सॉरी ऑक्सीजन को इसने गेन कर लिया, माय बैड। हाइड्रोजन ने क्या कर लिया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि भैया हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को चूंकि गेन किया है तो इसका क्या हो गया है सर, ऑक्सीडेशन हो चुका है, ठीक है। चलो ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है। मुझे ये बताओ कि अगर सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में बोलेगा कि सिर्फ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ तो क्या बोलोगे? सिर्फ ऑक्सीडेशन का, सिर्फ ऑक्सीजन का, ना ही कॉपर ना ही हाइड्रोजन, सिर्फ ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? सिर्फ ऑक्सीजन का पूछ रहा हूं मैं। बहुत लोग बोल रहे हैं रिडक्शन, बहुत लोग बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन, कुछ लोग बोल रहे हैं रेडॉक्स। तो बेटा आपको यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ऑक्सीजन यहाँ नालायक है, उसका कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो सकता उसका, वो एक नंबर का नालायक है, ठीक है। मतलब ये है कि इस केस में ऑक्सीजन का ना ही ऑक्सीडेशन हुआ है ना ही रिडक्शन हुआ है, वो जैसे था वैसे ही है। नो ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन। अब ये तो सुन के बहुत लोगों की हार्ट बीट तेज हो गई होगी, सर हमको तो सीधे सीधे दिख रहा है ये ऑक्सीजन जो है इसमें कुछ गड़बड़ी हो रहा है, तो सर आप कैसे बोल रहे हो कि हाँ ऑक्सीजन का ना ही ऑक्सीडेशन का ही रिडक्शन। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हुआ है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हुआ है सर, अभी आपने बताया था कि ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का ऐड होना, किसी में हाइड्रोजन का ऐड होना सर ये तो रिडक्शन होता है, ये तो रिडक्शन होना चाहिए। बेटा मैंने ये बताया था कि किसी में हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन होता है, मैंने उस टाइम ये भी बताया था कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, मैंने क्या बोला है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऑक्सीडेशन बोलते हैं और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन बोलते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट ध्यान दो। और यहाँ देखो, यहाँ ऑक्सीजन कॉपर को छोड़ के गया है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को छोड़ के गया है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को छोड़ के गया है, तो यहाँ से तो रिडक्शन दिख रहा है अपने को, सॉरी ऑक्सीडेशन दिख रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का निकलना ऑक्सीडेशन था, यहाँ हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन था। मतलब ये क्या है, एक तरफ से दिखता है ऑक्सीडेशन, एक तरफ से दिखता है रिडक्शन, मामला गड़बड़ है। मतलब कुछ नहीं हुआ है, ना ही ऑक्सीडेशन ना ही रिडक्शन। अब ये चीज ऐसे समझ में नहीं आएगा इसको देख के, इस रिएक्शन को देख के कि सर ये तो आपको पता था तो आप तो बता लिए, हमको कैसे पता चलेगा। तो इन्हीं सारे रायतों को समेटते हुए एक कॉन्सेप्ट डिराइव किया गया जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट। और जब वो कॉन्सेप्ट आएगा तो चुटकी में बता लोगे कि कहाँ है ऑक्सीडेशन और कहाँ है रिडक्शन, ठीक है। हाँ दीक्षा, कोई बात नहीं बेटा, नहीं समझ में आया, मुझे पता है कि यहाँ पे 90% जनता ऐसी होगी शायद जिसको लगता होगा सर ये तो आप क्या ही बोल रहे हो, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो ध्यान दो इसमें। सर अभी बताया गया था कि ऑक्सीजन में से देखो ये कॉपर को छोड़ के गया, इधर से ऑक्सीजन जब इधर गया तो कॉपर को छोड़ लिया, हाइड्रोजन को पकड़ लिया, एक को छोड़ा है दूसरे को पकड़ा है, ठीक है। तो जिसको छोड़ा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, जिसको पकड़ा वो हाइड्रोजन था। तो हाइड्रोजन को पकड़ा तो उसके हिसाब से सर रिडक्शन होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन मतलब रिडक्शन। चलो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव को छोड़ना भी तो ऑक्सीडेशन कहलाता था। तो मतलब लेफ्ट के अगर हम देख रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड को देख रहे हैं तो वहां से दिखता है कि ये ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट बना उसके कंपैरिजन कर रहे हैं तो अपने को दिखता है रिडक्शन हो गया। ये तो बड़ा पंगा हो गया, ये तो बड़ा पंगा हो गया। और आकाश बाबू रेडॉक्स कैसे हुआ, दोनों होना चाहिए, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, और यहाँ दोनों नहीं हुआ है। दोनों इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दिख दोनों रहा है, मतलब हुआ दोनों ही नहीं है। एक्चुअल में यहाँ दोनों ही नहीं हुआ है, बस लग रहा है कि अपने को ऐसा कुछ है, बट एक्चुअल में ऐसा हुआ ही नहीं है। ना ही उसने इलेक्ट्रोपॉजिटिव को छोड़ा है और ना ही उसने हाइड्रोजन को एक्चुअल में गेन किया है। वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वहीं पे भी कुछ लोचा है। तो मैंने बोला था एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, तो ये एक्सेप्शंस के काइंड का एक एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलो एक और भी एक्सेप्शन पे बात कर लेता हूँ, और इस पे मैं विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा अभी, जब तक मैं ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़ा लूँ, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़ा लो, एक रिएक्शन है अपने पास F2 प्लस O2 गिविंग
OF2। चलो यहाँ फटाफट बताओ किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन। सर सोचना ही नहीं है, फ्लोरीन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, फ्लोरीन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, दिख रहा है आपने को, तो सर इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीजन में फ्लोरीन ऐड हुआ है, सर ये तो ऑक्सीडेशन जब इसका हो रहा है तो ऑब्वियस है ना, दूसरे वाला तो रिडक्शन ही हुआ होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सर यहाँ लिख दो ना रिडक्शन। ठीक है, तो मैंने लिख तो दिया लेकिन बेटा ये दोनों ही गलत है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि ऊपर के जो चारों स्टेटमेंट्स थे, जो चारों डेफिनेशंस थे, वो चारों डेफिनेशंस जो थे वो कभी कभी कुछ केसेस में गलत हो जाते हैं, कभी कभी कुछ केसेस में गलत हो जाते हैं। एक्सेप्शंस उसको नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि वो जो बेसिक डेफिनेशन था उसको सूट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन वाला डेफिनेशन। अब इलेक्ट्रॉन वाला डेफिनेशन को समझने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है ऑक्सीडेशन नंबर समझना। तो मैंने आपको एग्जाम्पल करा दिया, कहाँ होता है ये बताने के लिए, कहाँ नहीं होता है ये बताने के लिए, और आपके दिमाग में मैंने बहुत सारा कचरा डाल दिया जिससे आप बहुत सारा कंफ्यूज हो जाओ कि सर मास्टर जी तो अभी बताए थे, मास्टर जी अभी फिर उल्टा बता रहे हैं। ठीक है, तो इन सारे कंफ्यूजन का जो समाधान है वो समाधान है, वो कहते हैं ना, वो संजीवनी बूटी है ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब आते हैं अपने संजीवनी बूटी पे जो आपको इन सारी समस्याओं से बाहर निकालेगी, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो फटाफट अपन आ जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पे। तो अपना नेक्स्ट हेडिंग है ऑक्सीडेशन नंबर। और ये अगर समझ गए तो समझ लो ये पिछले वाली सारी कहानी साफ, सारी कहानी साफ। मैं वो एग्जांपल ऑक्सीजन वाला यहाँ पे रख के छोड़ूंगा। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन नंबर के बाद में वापस यहाँ आऊंगा और फिर आपसे पूछूंगा बताओ क्या हुआ था। ठीक है, तो अपन फटाफट आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पे। ठीक है, चलो भाई साहब ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज है, तो इसको समझने के लिए देखो पहली चीज की ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये देखो एक नंबर दिख रहा है, मतलब डेफिनेटली इसका गणित से तो लेना देना होगा, ये नंबर ही होगा, कोई ना कोई नंबर होता होगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से हम जानते हैं। दूसरी चीज भैया क्या है, कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है नहीं है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि देखो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है, बता दिया हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है चार्ज present on any atom in molecule by assuming complete transfer of electrons between electronegative and electropositive element. Assume each molecule, सॉरी कंपाउंड लिख लो, मॉलिक्यूल लिख लो, molecule to be ionic in नेचर। ठीक है, अब देखो पहली चीज क्या है कि ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब एक्चुअल में ये होता नहीं है, ये हमने हाइपोथेटिकली बनाया है। दूसरी चीज, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। सर ये चार्ज कैसे निकालेंगे, तो ये चार्ज निकालने का तरीका ये है कि जो भी वहां पे एटम्स प्रेजेंट हैं उनके बीच के बॉन्ड को देखो, और बॉन्ड को देख के
एक काम करो, वो काम ये करना है आपको कि जो भी आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उससे इलेक्ट्रॉन को उठाना और इलेक्ट्रोनेगेटिव को ट्रांसफर कर देना है, और जो भी वहां चार्ज होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। बहुत लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव में समस्या होगी कि सर ये नहीं पता क्या है, तो यहाँ सिंपली याद रखो ये है नॉन मेटल और ये है मेटल, खेल खत्म। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नॉन मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब मेटल, खास करके अभी ऐसा होता नहीं है, समझाने के लिए मैंने बता दिया कि देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से चार्ज को उठाओ, इलेक्ट्रॉन को उठाओ और उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ट्रांसफर कर दो। डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है, ठीक है, जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे। नेक्स्ट थिंग कि सारे ही मॉलिक्यूल्स को आयनिक कंसीडर करना है, मतलब यहाँ कोवेलेंट नाम की कोई चीज आपको सोचनी नहीं है कि भैया कोवेलेंट कुछ होता है। सिंपल एक काम करो, तो सबको आयनिक कंसीडर करो, आपका काम हो जाएगा। तो चलो देखें जरा कि क्या कहानी है भैया। तो चलो अपन फटाफट इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो ही समझ में आएगा, ऐसे समझ में ये नहीं आएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन वाइज मैंने लिखा दिया कि देखो डेफिनेशन होता क्या है, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो चार्ज डेवलप होता है उसी को अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, इसका एप्लीकेशन कैसे, वो समझ में नहीं आएगा ऐसे, ठीक है। तो अपन फटाफट कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तो खोपड़े में जाएगा कि सर ये चीज है क्या, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इस वाले एग्जाम्पल को उठाता हूं, दैट इज एमजीओ को, ठीक है। भैया ये एमजीओ बना कैसे था, तो सर अपने को याद है कि एमजी ने क्या किया था, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए थे, अपने बचपन में सीखे थे हम, ठीक है। तो एमजी ने ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया था, ठीक है। तो वहां से एक चीज अपने को समझ में आ गई कि ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल पे एमजी ने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, तो इस पे +2 चार्ज आया होगा और इस पे -2 चार्ज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है और एमजी ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। इतने में किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ, इस एग्जांपल में, इससे पहले वाली कहानी में नहीं, इस एग्जांपल में किसी को समस्या, बोलना चाहता है कि सर ये एमजी पे +2 और ऑक्सीजन पे -2 कैसे हुआ, समझ में नहीं आया। रिया बेटा रुक जाओ, एग्जाम्पल करोगे तो ही समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा तो थोड़ा इंतजार करो। हाँ जी बोल बेटा क्या समस्या है, रिया बोल बेटा क्या समस्या है, हैंड रेज किया था। कोई समस्या नहीं है सर, ठीक है। मैंने बोला, अनिमेश बाबू यहाँ ध्यान दो, मैंने बोला कि यहाँ पे एमजी ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उस पर +2 चार्ज आएगा, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो उस पर -2 चार्ज आएगा। तो एक पे +2 एक पे -2, मैंने दोनों के चार्जेस लिख दिए उस कंपाउंड में, एमजीओ में एक पे +2 एक पे -2, बस इतना ही किया और कुछ भी नहीं किया है। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है कि सर ये तो समस्या समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ भैया, कोई समस्या है किसी को, नहीं है, डन है, ठीक है, गुड। दिव्या बोल बेटा क्या समस्या है, दिव्या बेटा बोलो क्या समस्या है। कोई समस्या नहीं है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चार्जेज आए, ये एमजी पे +2 और ऑक्सीजन पे -2, यही हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करने के बाद जो भी एटम के ऊपर चार्ज आने वाला है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। तो इस केस में मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा, वो आप यहाँ पे खोपड़ी खोल के ध्यान दीजिए, वो है मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का इस मॉलिक्यूल में। तो इस मॉलिक्यूल में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और ऑक्सीजन का है -2। फटाफट बताओ किसको किसको ये समझ में नहीं आया है कि ऑक्सीडेशन नंबर +2 -2 कैसे हो गया, जल्दी हैंड रेज करो, जल्दी हैंड रेज करो कि सर ये तो +2 -2 अपने को तो खोपड़े में नहीं गया, कि सर ये क्या हो गया। एमजीओ बनता है, एमजीओ कैसे बनता है भैया, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो भाई साहब ये जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा, Mg+2, और ये जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या बन जाएगा,
O-2। तो भैया ये -2 हो गया, ये +2 हो गया, एक 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो सिंपल सा है कि जितना लूज या गेन करने के बाद जो चार्ज आया वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +2 उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -2 उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अभी भी किसी को समस्या है? जल्दी बोलो भैया, समस्या है नहीं है, क्या है? अब नहीं है किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपाउंड है मेरे पास NaCl, बताइए यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? बताइए यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा Na का और Cl का? सर ये तो बिल्कुल बचपन में पढ़ा करते थे। NaCl बनता कैसे है? तो सर Na और Cl के बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन Na उठाता है और Cl को दे देता है, ठीक है। तो Na पे चार्ज क्या आ जाएगा सर? +1। Cl पे क्या आ जाएगा? -1। लिख दो सर यहाँ पे, ये +1 और ये -1। फटाफट बताओ भैया, किसी को समस्या है इसमें? बिल्कुल 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 शिवम, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। बोलो आदर्श, क्या समस्या है? सर तो कैसे पता चलेगा कि कितना शेयर किया है? कहाँ शेयर किया? ये तो ट्रांसफर किया है। वाई ट्रांसफर मतलब सोडियम की वैलेंस, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 11। एक मिनट सर, 11 की एक मिनट। वैलेंस। 1 1 हाँ 1 1। 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? क्लोरीन। हाँ उसकी हेलो, वैलेंसी कितनी होती है? उसकी भी हाँ सर भाई, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? कितनी होती है? ए, एक, उसकी भी। अच्छा, +1 होता है, -1 होता है? याद है कभी +1 -1 पढ़े सर थे? यस सर, -1। अच्छा, सोडियम की क्या होती है? सर उसकी पॉजिटिव क्या होती होती है? है। पॉजिटिव। क्या होती है? पॉजिटिव में कितना 1 होता है? 1 1। 7 7 7। दिख रहा है ये? यस सर। मेरे वही। भाई +1 होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो एक यस लूज सर, यस करता है और सर, यस क्लोरीन सर, एक गेन करता है। क्लोरीन में 7 होता है, सोडियम में 1 होता है आउटर मोस्ट में, ठीक है। तो जो उसकी वैलेंसी है वही तो दिख रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, देखो ध्यान से। अभी अभी के लिए तो वही दिख रहा है। पीछे वाला एग्जाम्पल देखो। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? +2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2। देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर वही है। बोलो आदर्श बेटा, कहाँ गया? बोलो। यस सर, यस सर, यस सर। और समझ बताओ गया। क्या समस्या है? तो बहुत लोग यहाँ तो पे सोच रहे होंगे सर ये तो वैलेंसी ही है, आप तो बेमतलब का इतना भारी भरकम सा कॉन्सेप्ट बता रहे हो, इतना भारी भरकम का इतना लंबा चौड़ा लिखवा दिया। बिल्कुल बेटा, आप जो बचपन में वैलेंसी पढ़ते थे वो वैलेंसी इस ऑक्सीडेशन नंबर का एक छोटा सा पार्ट था। वो ऑक्सीडेशन नंबर का एक छोटा सा पार्ट था जो वैलेंसी होता है, जो आप पढ़ा करते थे, ठीक है। अब उसका एक बड़ा रूप है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक बता दिया कि भैया अब यहां से आपको तो ध्यान हो गया होगा कि सर लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन का -2, सोडियम का कितना होता है? +1 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? +1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है। सल्फर का कितना होता है? -2 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? -1 होता है। हो गया ना खेल खत्म, ठीक है। तो आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट तो भैया यहाँ से कर ही सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला, वैलेंसी एक छोटा पार्ट है, तो बड़ी समस्या तो अभी बाकी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जिनका जिनका ऑक्सीडेशन नंबर अपने को ऑलरेडी पता है। मैंने ये क्यों बताया? इसलिए बताया ताकि आपको ये ध्यान रहे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर तो हमको रट्टा मारा हुआ है, सर इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर यही होता है। तो मैं कुछ के ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिख रहा हूं जो कि फिक्स हैं, जो कि आपको याद रहते हैं। वो आपको मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ कि भैया किसके किसके ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम स्पीसीज। बहुत लोग सोच रहे होंगे स्पीसीज क्या लिखा सर, एटम लिख देते। आगे आएगा कि सर ये स्पीसीज क्यों लिखा, ठीक है। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कुछ का ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद है, तो मैं यहाँ एक एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, इस चीज को ध्यान से देखना, ठीक है, प्रेम से देखना, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, फॉर अल्कली मेटल, फॉर अल्कली मेटल्स ऑक्सीडेशन नंबर इज +1।
अल्कली मेटल का मतलब क्या होता है, जिसको नहीं पता है मैं यहाँ लिख के नीचे दे दे रहा हूँ। पहले ग्रुप वाले मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रेंसियम तो आता ही नहीं है, तो इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अपने पास बोला है कि अल्कली मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1 होगा। मुझे फटाफट बताओ कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है। कुछ नहीं, वैलेंसी याद कर लो सर, वैलेंसी अपने को याद है, कोई समस्या ही नहीं है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो कि सर इसमें तो समस्या है सर, समझ में नहीं आया। अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +1। चलो अल्कली का याद है, किसी को नहीं याद है तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। अल्कली का मतलब होता है ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 1, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1, ठीक है। आनंद, वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर का एक सबसेट है, ये याद रखना। ऑक्सीडेशन नंबर बड़ी चीज है, वैलेंसी उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो वैलेंसी इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे केसेस में होती है, जो आपको मैं लिखा रहा हूं। सेकेंड, फॉर अल्केलाइन अर्थ मेटल, फॉर अल्केलाइन अर्थ मेटल, फॉर अल्केलाइन मेटल्स, मैं अर्थ छोड़ दे रहा हूं, मेटल्स, ऑक्सीडेशन नंबर इज +2। अल्केलाइन कौन से भैया? ग्रुप 2 वाले। ग्रुप 2 वाले इज लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इनके लिए अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा सर? +2 हो जाएगा। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है? आदर्श बहुत जगह दिखेगा मेरे भाई, इंतजार करो, बहुत जगह दिखेगा, ठीक है, भर भर के दिखेगा, काहे चिंता कर रहे हो, ठीक है। ओके, देखो जिसका जिसका भी बता रहा हूं ना उसको याद रखना है, याद रखना, जिसको इसको बता रहा हूं उसको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग, थर्ड पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1, ठीक है। याद रखना इनको, जिसको बता रहा हूं ना ये फिक्स है और इसको याद रखना है, ठीक है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -1, ठीक है। एंड लास्ट यहाँ पे मैं एक जो लिख रहा हूं इस स्लाइड में वो ये है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्योर एलिमेंट, प्योर एलिमेंट इज 0। प्योर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आनंद बाबू हमेशा नहीं लिख सकते हो जो आप अभी लिखे हो, होता है लेकिन ये फिक्स नहीं है, ठीक है। प्योर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 मतलब क्या हुआ? एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। H2 बताओ, H2 में कोई इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ होगा? नहीं सर, बचपन में याद करो, शेयरिंग होती थी दोनों के बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रख के दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता था। सर कोई नहीं ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का 0 होगा, O2 0 होगा। प्योर फॉर्म में P4 फॉस्फोरस का 0 होगा। मतलब प्योर फॉर्म में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। प्योर फॉर्म में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ये आपको रट्टा मार के रखना है, जो अभी मैं बता रहा हूं उसको याद रखना है, रट्टा मार के रखना है कि प्योर फॉर्म में 0, पहले ग्रुप का +1, दूसरे ग्रुप का +2, प्योर फॉर्म में 0, फ्लोरीन का -1। ये याद होना चाहिए हर हाल में। चलेगा? चलेगा, गुड, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसको घोर के पी जाना, सही बात है, बिल्कुल सही आनंद बेटा, इसको घोर के पी जाना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम +3, ऑक्सीडेशन नंबर एल्यूमिनियम का +3। सर ये तो बचपन में याद है, वैलेंसी पढ़ाया करते थे, एल्यूमिनियम का +3, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अलग से क्या है, वही बात तो है, बिल्कुल वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब शुरू होता है आपके जीवन का रायता, क्लास 11th का, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? तो यहाँ पे आपको बचपन में सिखाया जाता था कि हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 अपने को कोई समस्या नहीं है, लिख सकते हो। लेकिन इसके साथ इसका -1 भी होता है।
+1 भी होता है और -1 भी होता है, ठीक है। तो कैसे +1 कैसे -1, तो मैं यहाँ बगल में लिख दे रहा हूँ। +1 जब ये आएगा नॉन मेटल के साथ, और -1 जब ये आएगा मेटल्स के साथ, ये याद रखना। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 जब होगा नॉन मेटल के साथ, -1 जब मेटल के साथ। एग्जाम्पल यहीं पे मैं लिखते हुए आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे फटाफट, ठीक है। रुक जाओ 1 मिनट, मैं एग्जाम्पल यहीं लिख रहा हूँ बगल में। इसका एग्जाम्पल H2O यहाँ पे ऑक्सीजन का, यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा सर? हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ आया है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +1। इसका एग्जाम्पल NH सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ आया है सर? मेटल के साथ आया है, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? -1। फटाफट बताओ किसको इसमें समस्या है कि सर ये तो जादू हो गया, समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या ये बता दे। इसको याद रखना है, रट्टा मार के बैठना है कि सर मेटल के साथ -1, नॉन मेटल के साथ +1। बोलो भैया फटाफट, अब जिंदगी में ट्विस्ट आना शुरू हो चुका है आपके, ठीक है। फटाफट बताओ, इतने में किसी को समस्या है? कोई हैंड रेज किया था अभी। बोलो सिद्धांत बेटा क्या समस्या है? बताओ बताओ दोस्त, बताओ क्या समस्या हो गया जीवन में आपके? प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए, नोट करने लास्ट पॉइंट। अच्छा अच्छा ठीक है। तो हाइड्रोजन का ध्यान रखना है, +1 -1। जल्दी करो फटाफट। ठीक है चलो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, सर ये तो अपने को बचपन पढ़ाया गया था कि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। तो सर कोई समस्या नहीं है, इसका होता है -2, तो -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे पंगे शुरू होते हैं एक्चुअल में। -2 होता है जब आपके पास सिंपली ऑक्साइड्स हैं। अगर आपके पास ऑक्साइड है तो -2 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, MgO, ठीक है। MgO अगर आपके पास दिया हुआ है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2। ये याद रखना, किसी भी एटम का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर में, किसी मॉलिक्यूल के अंदर में, पूरे मॉलिक्यूल का कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता। एक एक एटम का अलग अलग होगा। अगर 4 एटम है तो चारों का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो सकता है, एक हो सकता है, लेकिन चारों का अलग अलग, चारों का निकालेंगे। ऐसा नहीं होगा कि चारों का कंबाइंड बोल दोगे सर ये होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डन। नेक्स्ट पे बात करते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 जब ऑक्साइड होगा, एग्जांपल है MgO, ठीक है। ऑक्सीजन का -2 के बाद -1 भी हो सकता है भैया, -1 भी होता है कब? जब यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, ये बनाएगा सुपर ऑक्साइड, सॉरी पर ऑक्साइड, माय बैड, ये बनाएगा पर ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन पर ऑक्साइड बनाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। एग्जाम्पल याद करो पर ऑक्साइड का, सर याद आते ही अपने को ध्यान में आता है H2O2। तो यहाँ H2O2 में जो ऑक्सीजन था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये होता है -1। अब यहाँ पे किसी का डाउट क्लियर हो गया होगा, किसी ने मुझसे उस टाइम पूछा था कि सर एक बात बताइए, जब आप लॉ बता रहे थे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बता रहे थे, तो वहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर का जब एग्जांपल लिए थे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो H2O2 भी तो बनाता था, H2O ही क्यों लेते हैं, H2O2 क्यों नहीं ले लेते हैं? यही रीजन था कि वहां पे H2O में उसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो है -2, क्योंकि वो ऑक्साइड है। लेकिन H2O2 है पर ऑक्साइड, और पर ऑक्साइड में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -1 होता है, ठीक है। थर्ड थिंग भैया, यहाँ ऑक्सीजन बहुत रायता फैलाने वाला है, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3 भी हो सकता है, -1/3 भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना होगा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3 भी हो सकता है। एक और भी है -1/2, पहले लिख लो फिर -1/3 पे आऊंगा, ठीक है। -1/2 ये होता है कब? जब अपने पास बनता है सुपर ऑक्साइड, ठीक है। ये सारे एक्सेप्शंस लिखवा दे रहा हूं मैं ताकि आपको कहीं भी दुनिया का कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आपको समस्या नहीं होगी सॉल्व करने में। सुपर ऑक्साइड, ठीक है। कब? तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, एग्जांपल है इसका KO2। अगर आपके पास KO2 है तो भैया वहां पे जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये होता है -1/2।
सर ये तो देख के अब लग रहा है कि जीवन में समस्या आने लगी, कितना अच्छा वैलेंसी था, ये तो अलग ही रायता फैल गया। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 हो सकता है कब, जब वो सुपर ऑक्साइड होगा तब। ठीक है, क्या इतने में खेल खत्म हो गया ना? नहीं हुआ, अभी तो पूरी खेल बाकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है ऑक्सीजन का एक ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 भी हो सकता है कब, जब ये बनाएगा अपने पास ओजोनॉइड। ओजोनॉइड बनाएगा, 1 मिनट रुक जाओ सिद्धांत, जब ओजोनॉइड बनाएगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3 भी हो सकता है। इसका एग्जांपल है KO3। इस KO3 में से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो ये आएगा -1/3। ठीक है, क्या यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गया ना? यहाँ भी ऑक्सीजन खत्म नहीं हुआ। ठीक है बेटा वैष्णवी, फिलहाल के लिए आप सीधे याद रखो। ठीक है, सुपर ऑक्साइड, ओजोनॉइड, पर ऑक्साइड क्या होता है, ये केमिकल बॉन्डिंग जब मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल्स में मैं बताऊंगा कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये बनते कैसे हैं, इनके इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, हाँ, तो आपको बस फिलहाल के लिए वर्ड्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास होता है, ये होता है +1 भी हो सकता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन +1 भी दिखा सकता है कब, जब ये बनाएगा। आप सिंपल ये ध्यान रखो, इसका एग्जांपल एक ही है और इसका एग्जांपल है आपके पास O2F2। O2F2 में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +1, और इसमें से कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ये आपको जीवन में मैं याद, जो ये सारे लिखवा है ना, ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है। जब मैं आगे की कहानी बताऊंगा फिर सोचोगे सर ये तो बिल्कुल फर्जी था, ये तो अपने को ऐसे याद हो जाता है, आपने क्यों इतना याद करवाया। लेकिन चूंकि अभी बता रहा हूँ ताकि आपको फील आ जाए कि क्या चीज है ये, इसलिए मैं आपको सारे लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, वरना इसको याद कराने की जरूरत ही नहीं है, इसको लिखाने की जरूरत ही नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक और भी हो सकता है, वो है +2। सर अब क्या चाहते हो जीवन में, क्या चाहते हो आप? ठीक है, मतलब जीवन में तो रायता एक तो हो ही गया है, 11th क्लास में हम साइंस ले ही लिए और अभी और रायता आप फैलाए जा रहे हो। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है, ये कब, जब ऑक्सीजन एक कंपाउंड बनाएगा दैट इज OF2। ये फिक्स है, ये दोनों एग्जाम्पल एकदम फिक्स है, यही दो एग्जाम्पल में ये कहानी होती है। ठीक है, ये है +2। ठीक है, तो ये हो गए आपके ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज है पूरी कहानी में, जो आपको आंख बंद करके जो आपको ध्यान रखनी है वो ये पहला वाला है, मैं ट्रिपल स्टार बना के दे रहा हूँ। ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड -2, हाइड्रोजन नॉर्मली +1। ये जो क्वेश्चंस में आपको इजीली दिखेगा उस पर मैं स्टार मार्क लगा के दे रहा हूँ, जो नॉर्मली आपको क्वेश्चंस में दिखता है। ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, और ऊपर वाले जितने बताए ये शाश्वत सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सोडियम का, इसका अल्कलाइन अर्थ मेटल का, फ्लोरीन का, या फिर एलिमेंट्स का, इनका ऑक्सीडेशन नंबर ये शाश्वत सत्य है, इसमें कोई भी यहाँ पंगा नहीं है। एल्यूमिनियम तक कोई पंगा नहीं है, पंगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में होता है, वो सारे पंगे समझा दिए। आपको याद रखना है बस हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, खेल खत्म। भविष्य में देखा जाएगा कि क्या करने वाले हैं अपन इसके साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास ऑक्सीजन की कहानी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, मैं बस एक लास्ट पॉइंट लिख के, अब ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसका क्या होता है ये मैं याद नहीं करा रहा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस, हेलोजेंस किसको बोलते हैं भैया? हेलोजेंस बोलते हैं ग्रुप 17 वाले को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ग्रुप 17 वाले को। तो बोलते क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजेंस आर जनरली -1। हेलोजेंस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है -1, जैसे फ्लोरीन का था। बट ये याद रखना ये जनरल कंडीशन है, बदलेगा, ये सत्य है, ये अशाश्वत सत्य नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है जनरली। तो आप इस चीज को याद रखना कि जनरली हेलोजेंस के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो -1 होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर
एक मिनट रुको यार। और इसके अलावे जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उनका जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी बहुत ज्यादा बदलता है, मतलब बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है। तो मैं और सबके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा, पूरे पीरियोडिक टेबल में और किसी के बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ तक अब आपको ध्यान रखना होगा जो जो मैंने आपको चीजें बताई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले ग्रुप का शाश्वत है +1, पहले ग्रुप में हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं किया, याद रखना, हाइड्रोजन को बाहर रखा है। पहले ग्रुप का शाश्वत है +1, खेल खत्म। दूसरे ग्रुप का शाश्वत है +2, खेल खत्म। फ्लोरीन का शाश्वत है -1, खेल खत्म। ऑक्सीजन का जनरल है -2, खेल खत्म। हाइड्रोजन का जनरल है -1, खेल खत्म। हेलोजेंस का जनरल है -1, खेल खत्म, ठीक है। ये सारे जनरल हैं जो अभी मैंने बाद में बताया, उससे ऊपर वाले जो बताए थे वो बिल्कुल शाश्वत थे। और इसके अलावा जितने एलिमेंट है, चाहे वो कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, इन सब के जो है वो काफी ज्यादा वेरिएशंस अपने को देखने को मिलते हैं। तो इसलिए उनके बारे में अभी मैं फिलहाल कोई चर्चा नहीं कर रहा, ठीक है, चलेगा। शाश्वत का मतलब होता है बेटा यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। शाश्वत मतलब जो हमेशा है, जो कभी बदलता नहीं है, अमर है, ऐसे कह लो कि वो अमर है। तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स अमर हैं। प्योर फॉर्म में हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0। प्योर फॉर्म में हमेशा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। तो यहां तक कहानी थी आपकी ऑक्सीडेशन नंबर की और रेडॉक्स रिएक्शन की, कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, वो किसके किसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या होते हैं, ये पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी, ठीक है। आदर्श बाबू, मैं इसका नोट्स जो है, सुनो एक चीज, मैं अभी एक चीज अनाउंस करता हूँ, आपको ध्यान रखो। ये जितना अभी मैंने पढ़ाया है, जो भी मैंने स्क्रीन पे लिखा है, इसका पीडीएफ मैं आपके ग्रुप में अभी डाल दूंगा। अभी हैंड टू हैंड डाल दे रहा हूँ, ठीक है। जब भी आपको नोट्स चाहिए होगा आप मुझे बोल देना, अभी हैंड टू हैंड मैं आपको इसका पीडीएफ आपके ग्रुप में डाल दूंगा। जो अभी ये बोर्ड पे पढ़ाया पूरा का पूरा आपके ग्रुप में चला जाएगा, वहां से आप लिख लेना, ठीक है। लेकिन हाँ, मेरे को ये याद दिला देना जिस दिन चाहिए होगा, जिस दिन नहीं चाहिए होगा उस दिन डालूंगा नहीं, मैं नहीं बोलोगे तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी क्या बोल रहा है आनंद, अब चलो सबके हो गए यहाँ तक, समस्या हो गया। अब मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, जिसकी समस्या है वो अपनी समस्या का निदान अब कर सकते हो। जिसको जिसको डाउट है वो फटाफट अपने अपने डाउट्स पूछिए, ठीक है। और जिसको नहीं कोई डाउट है वो बेटा जा सकते हो, आज की सभा समाप्त है। साथ साथ लिखो, बिल्कुल साथ साथ लिखो, बट कोई चीज छूट गई है तो मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा इसको पीडीएफ बना के। सिद्धांत बोल रहा है सर आज तो टाइम का पता ही नहीं चला, क्या बात है, क्या बात है, मतलब मजा आया, पढ़ने में मजा आया तो टाइम का पता नहीं चला, पढ़ने में नहीं मजा आएगा तो टाइम का पता चलेगा। ब्रेकिंग न्यूज, अच्छा ठीक है, वेरी गुड सिद्धांत। चलो तो अनुष्का को डाउट है कुछ, तो अनुष्का बेटा बोलेगी क्या डाउट है, बोलो दोस्त क्या डाउट है। सर आपने बताया था ना कि जो प्योर एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर 0 होते हैं, और हेलोजेंस में, और जो हेलोजेंस के एलिमेंट्स होते हैं उनके -1। तो अगर हम Cl2 का बात करें तो वो भी प्योर एलिमेंट है ना, तो फिर उनका भी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होना चाहिए। बेटा मैंने जितने भी सबके ऑक्सीडेशन नंबर बताए हैं वो सारे कंपाउंड के अंदर बताए हैं, सारे ही मॉलिक्यूल के अंदर बताए हैं। प्योर फॉर्म में चाहे किसी को उठा लो, सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होता है, चाहे वो हेलोजन है या कोई भी हो। हेलोजन का मैंने तब बताया जब वो कंपाउंड बनाएगा, एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक है। HCl, बेटा HCl में अगर आप देखोगे क्लोरीन का, तो यहाँ क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा -1। लेकिन अगर Cl2 बोलोगे तो यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो होगा 0। प्योर स्टेट में कोई भी लिया, मैंने बोला था ना वो शाश्वत है, वो हमेशा सत्य है। प्योर स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, चलेगा। ओके सर, हाँ सर। ओके रिया बेटा, स्टोसिमेट्री का मेरे पास पीडीएफ नहीं है, तो मैंने जो क्लास में बताया था वीडियोस देख के आप वहां से चाहो तो लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसके पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। जो अभी मैंने पढ़ा है इसके पीडीएफ अवेलेबल है, तो मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जिसका हो चुका है, जिसको कोई डाउट नहीं वो जा सकते हो। सर आप क्या अनाउंसमेंट किए थे, रिपीट, मेरा कनेक्शन कट गया। मैंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, मैंने बस बोला कि इसका पीडीएफ मैं आपके ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप वहां से चाहो तो देख लो, वहां से चाहो तो कॉपी करके लिख सकते हो अपने नोट्स में, ठीक है। बोलो आदर्श बाबू क्या समस्या है जीवन में। सर आपके कहने का मतलब है प्योर का मतलब सिंगल एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट का मतलब सिंगल होता है। एंगल का मतलब सिंगल, अच्छा। और कपल किसका मतलब होता है?
मतलब सर मतलब कंपाउंड। अच्छा, एलिमेंट का मतलब कंपाउंड होता है। ध्यान दो, ये बहुत बड़ा समस्या है। देखो, एलिमेंट का मतलब होता है कि जहां पे एक तरह के एटम हो, सिर्फ सिंगल टाइप के एटम होते हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट, और जहां मल्टीपल टाइप के एटम एग्जिस्ट करते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड। डन है आदर्श? बोल भाई। अरे कहाँ गया, दुखी हो गया हेलो। आदर्श? हाँ, आदर्श बेटा दुखी हो गया क्या, कहाँ गया? जहां सिंगल टाइप के एटम हो, देखो एलिमेंट का मतलब क्या होता है, देख मेरे भाई, एलिमेंट का मतलब क्या होता है, देखो यहां ध्यान से। P4 सिर्फ फास्फोरस, S6 सिर्फ सल्फर, H2 सिर्फ हाइड्रोजन, Cl2 सिर्फ क्लोरीन, He सिर्फ हीलियम। ये सारे क्या है, एलिमेंट हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी आपके पास ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है उसमें या तो एक से अधिक एटम है भी तो सेम टाइप के एटम है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जहां सेम टाइप के एटम हो, जहां सेम टाइप के एटम्स हो उसको अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा क्या, चला गया क्या? ठीक है। और कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, जहां मल्टीपल टाइप के एटम हो, जैसे P2O5, HCl, H2O, CO2, ये क्या हो गए, कंपाउंड्स हो गए। ठीक है, बोलो निधि बेटा क्या समस्या है, बताइए। क्वेश्चन बड़ा स्क्रीन शेयर कर दे। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्क्रीन शेयर कर दे। स्क्रीन, क्या कोई क्वेश्चन है? मुझे भेज दो ना। स्क्रीन शेयर नहीं कर पाओगे बेटा, मुझे देखना पड़ेगा यार, स्क्रीन शेयर करने का क्या है इसमें कोई ठीक है, पंगा। 1 मिनट, बस 1 मिनट रुक हाँ, जाइए। आप मुझे व्हाट्सअप कर दो ना, मुझे व्हाट्सअप कर दो। यस प्लीज। हाँ, प्राची क्या है बेटा क्वेश्चन? और एक मिनट रुक जाओ। देयर आर इतने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन अ कंटेनर कंटेनिंग इतने मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3। कहाँ गई प्राची बेटा? ऑडियो ऑन करो प्राची, तो प्राची बेटा ऑडियो ऑन कीजिए। यस सर। हाँ, क्वेश्चन आपको बोला है कि हाइड्रोजन के एटम्स दिए हैं आपको, मॉलिक्यूल के नंबर, मॉलिक्यूल के क्या पूछा, मोल्स पूछा, नंबर पूछा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला है बेटा। ठीक है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, मुझे एक बात बताइए बेटा। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक CH3H6 मॉलिक्यूल अगर होगा तो उसमें 6 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। 1 CH3H6 में 6 हाइड्रोजन एटम चलेगा? बेटा मेरे ऑडियो ऑन कर ले, क्यों बात चली जाते हो तुम लोग, जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो रुक जाओ। हाँ बोलो। यस चलेगा। चलो चलेगा बेटा, मैं ऐसे स्टेटमेंट बोल दूं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इक्वल्स टू 6 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस सर। बेटा ऑक्सीजन एटम, आपको हाइड्रोजन का एटम दिया हुआ है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू 6 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिवाइड बाई 6 कर दो, उसका 6 उठा के इधर पटक दो, चलेगा? सर ये 6 मतलब 6 इंटू ये जो एटम दिया हुआ है हाइड्रोजन का उससे डिवाइड ना बेटा मेरे, सर मैंने डिवाइड करें। मैंने क्या बोला, पहले समझो, रटो मत इसको, फील करो यार, ऐसे नहीं होगा। एक बात बताओ, मेरे पास दो C3H6 मॉलिक्यूल होगा, बताओ कितने हाइड्रोजन एटम होंगे अगर दो हुआ तो? दो दो 2 इंटू मॉलिक्यूल्स कितने? मतलब दो पहले मॉलिक्यूल है, C3H6 के दो मॉलिक्यूल है मेरे पास, बताओ कितने हाइड्रोजन है? 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 इंटू Na होगा ना। रुको 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 रुको, मैं यहाँ बना के बताता हूँ, रुको। ये है आपके पास C3H6, ठीक है, ये आपके पास एक कंपाउंड है C3H6, ठीक है। बोलता क्या है, इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं, कोई एल्कीन भी बना सकता है, कुछ दुखी मत हो जाना सर, हम तो पढ़े थे एल्कीन, कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलेगा। ठीक है बेटा, अगर ऐसे ऐसे दो मॉलिक्यूल है मेरे पास तो बताओ कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन, पहले एक बताओ, एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम है एक मॉलिक्यूल में? बेटा इस एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, काउंट करके बता सकती है प्राची बेटा? एक एटम
एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम? एक एटम है पक्का? चलो टोटल एटम्स कितने हैं इस पूरे मॉलिक्यूल में, ये बताओ, इस पूरे मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? तो 6 है। हाइड्रोजन 6 है, टोटल 6 है? हाइड्रोजन 6 है टोटल। हाइड्रोजन, हाँ टोटल हाइड्रोजन 6 है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में, दो मॉलिक्यूल ऐसा होता तो कितना होता हाइड्रोजन? 3 होता। मैं थोड़ा गंदा सा बना दे रहा हूँ इसको, गंदे से होगा, दिल से मत लगाना। बताओ तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए दो मॉलिक्यूल में? दो मॉलिक्यूल में टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? काउंट करके जरा ऐड करके बताइए बेटा, कितने हैं टोटल? 6 है। दो मॉलिक्यूल में टोटल कितने हैं? एक में नहीं पूछा, दोनों मिला के बताओ मुझे कितने हैं। दोनों मिला के 12। हाँ, अब समझ में आ रहा है? यस सर। तो दो मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन हुआ? 12। तीन होगा तो कितना हो जाएगा? 18। चार होगा तो कितना हो जाएगा? 24। गुड। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ध्यान देना। मैं लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इक्वल्स टू 6 इंटू नंबर ऑफ C3H6 मॉलिक्यूल। चलेगा? ये देखो स्टेटमेंट देखो, यस सर। आपके पास अगर C3H6 मॉलिक्यूल एक था तो 1 इंटू 6 किए थे तो हाइड्रोजन एटम कितने आ गए थे? 6। अगर C3H6 मॉलिक्यूल 2 था तो 6 से मल्टीप्लाई किए तो कितने आ गए थे? 12। 12। अगर ये 3 था, मल्टीप्लाई किए थे 6 से, तो ये कितने आ गए थे? 18। अब समझ में आ रहा है? यस सर। चलो अब मैं इसको उल्टा बोलता हूँ, मेरे पास हाइड्रोजन एटम जो है वो 30 है, 30 हाइड्रोजन एटम है। बताइए मैंने कितने मॉलिक्यूल लिया होगा? कितने मॉलिक्यूल? 6 से डिवाइड डिवाइड करेंगे। कर दो, हाँ। डिवाइड कर दो, कितने हुए? 5। हाँ 5 होंगे। बेटा आपको हाइड्रोजन एटम का नंबर दिया है, अब बता लो कि मॉलिक्यूल कितने होंगे? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, बोलो निधि बेटा। निधि, अरे अनम्यूट कर सकते हो, सबके पास राइट है अनम्यूट करने का। अनम्यूट करो फटाफट, बताओ क्या समस्या है। बोलो दीक्षा, क्या समस्या है? सर अपना क्वेश्चन हम 4 बार फिर से बोलो, हमारे को आवाज सर नहीं आ रही बेटा। फिर क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन भेजो क्या मेरे को? नहीं, चैट बॉक्स में देखिए, 4 बार कॉपी पेस्ट किया, आप नहीं देखे। अरे बेटा मेरे, फिर से एक बार कॉपी पेस्ट कर दो, फिर से कर दो, आपके लिए आराम है, कर दो एक बार। आपके पास क्वेश्चन सेंड किया। निधि क्या बोल रही है बेटा? रुक जा रुक जा यार, रुक जा दोस्त, रुक जाओ, मुझे बार देखने दो क्या समस्या है। मुझे कोई क्वेश्चन भेजा है, कौन सा वाला क्वेश्चन? कौन सा वाला क्वेश्चन निधि, सबसे लास्ट वाला? सबसे पहले फर्स्ट वाला बजा दो। बैरियम ऑक्साइड वाला? निधि बैरियम ऑक्साइड वाला क्वेश्चन बोल रहे हो? 8th क्वेश्चन जो है बेटा, इतना धीरे क्यों आवाज आ रही है? चलो रुको, देखो ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ कैसे सॉल्व करना। लेंदी क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ कैसे सॉल्व करना, ठीक है? धन्यवाद सर, बाय बाय। निधि यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है? देखो
इसका मास आपको दिया हुआ है टू, इन दोनों के मिक्सचर का मास दिया है 2.4 ग्राम, ठीक है। मैं मान लिया कि ये x है, ये कितना रहा होगा 2.4 माइनस एक्स, ठीक है। चलो एक काम करो, इसका मास पता है, इसका मास पता तो इसका मोल्स निकाल लो कितना होगा। इसका मोल्स कितना हो जाएगा, तो इसका मास बाई मोलर मास, इसका मोलर मास आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 150, ठीक है। इसका मास आपको पता है, इसका मोलर मास आपको दिया हुआ है, वहां से आपके इसके मोल्स लिख लो। मास पता है, मोल्स मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे दोनों के मैं मोल्स लिख रहा हूँ, इसके मोल्स लिख लो, इसके मोल्स लिख रहा हूँ। 2.4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, इसका मोलर मास कितना दिया है 50, ठीक है। इसके मास, इन दोनों के मास का भी आपको सम दिया हुआ 6 ग्राम, इसके मास का और इसके मास का सम दिया है 6 ग्राम, ठीक है। चलो मान लिया ये मेरे पास, एक दिन क्लास में बताया था बेटा यार किसी को, ये y है और इसको मान लो कि ये 6 माइनस वाई ग्राम है, ठीक है। तो इसके मैं दोनों के मोल्स लिख रहा हूँ फिर इंडिविजुअली। इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, तो y बाई इसका मोलर मास कितना दिया, इसका मोलर मास दिया हुआ है BaSO4 का 250। इसके मोल्स लिख रहा हूँ, तो 6 माइनस वाई अपॉन इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, तो ये CaSO4 का मोलर मास दिया है 150। मुझे फटाफट बताओ निधि, यहाँ तो कोई समस्या है बेटा? निधि, हाँ बोलो ना बोलो, कुछ तो बोलो बेटा। मैसेज कर दो, आपकी आवाज नहीं आ रही तो बेटा मैसेज कर दो, आप मुझे मैसेज कर दो। चलो अब देखो क्या करना है आपको, बैलेंस है ये 1 मोल के लिए, 1 मोल है ऑलरेडी, इक्वेशन बैलेंस्ड है, मतलब ये क्या हुआ, ये जितना मोल होगा उतने ही मोल ये होगा, क्योंकि दोनों का मोलर रेशियो क्या है 1:1, तो मतलब x बाई 150 इक्वल्स टू y बाई 250, ठीक है। और इसके जितने मोल्स होंगे, रुक जाओ दीक्षा, इसके भी उतने ही मोल्स होंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों का मोलर रेशियो क्या है 1:1, तो इसके जितने मोल्स उतने ही मोल्स इसके भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मोलर रेशियो क्या होगा 1:1, मतलब ये जितना होगा उतना ही बराबर ये भी होगा। ये क्लियर है निधि? बस खेल खत्म बेटा। दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, एक्स और वाई आपके पास वेरिएबल है, और दो इक्वेशन, एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी। एक्स वाई की वैल्यू निकल गई, मतलब आपको पता चल गया बेरियम ऑक्साइड का मास कितना और कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना है, दोनों का इंडिविजुअल मास पता है, जिसका मास परसेंट बोला वो निकाल सकते हो, उसका मास अपन टोटल मास इंटू 100। डन है निधि? चलो बेटा, ये कैल्शियम ऑक्साइड वाला क्वेश्चन तो मैंने क्लास में कराया है, सॉरी ये सॉरी पोटेशियम क्लोरेट वाला, पोटेशियम क्लोरेट वाला क्वेश्चन तो मैंने क्लास में कराया बेटा, थर्ड वाला। अरे कुछ नहीं है, देख ये कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, ये दूसरा क्या लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, इससे बना रहा है कैल्शियम, इससे बना रहा है कैल्शियम, ठीक है। बेटा इसमें क्या करना है, देखो मान लो कि इसका ग्राम, इसका x ग्राम रहा होगा, मुझे नहीं पता यहाँ और कुछ भी बने, बट एक चीज देखो ना कि यहाँ अगर 1 आता तो यहाँ भी 1 ही आता, यहाँ अगर 1 है तो यहाँ भी 1 ही है, और क्या रिमेनिंग प्रोडक्ट बनता है अपने को मतलब नहीं है, बनेगा यहाँ पे O2, और इस केस में क्या बनेगा, तो इस केस में बनेगा O2 और CO2, दोनों ही बनेगा, ठीक है। ये हाफ O2 और CO2, अपने को मतलब नहीं है, रिएक्शन से मतलब नहीं है, अपने को मतलब इस चीज से है कि यहाँ 1 लगाओगे तो यहाँ भी 1 लगाओगे, POSE लगा लो, जितने एटम्स इधर उतने ही एटम्स उधर, मतलब कैल्शियम के जितने एटम इधर, कैल्शियम को उतने ही एटम उधर, ठीक है। मान लो ये x ग्राम रहा होगा और ये रहा होगा आपके पास 0.6 माइनस x ग्राम रहा होगा, दोनों के मास पता है, दोनों के मोल्स लिख लो, तो मैं दोनों के सीधे मोल्स लिख रहा हूँ, n=n=, बेटा दोनों का मोल्स क्या लिखूं, इसका मोलर मास, इसका मोलर मास कितना आ जाएगा, जितना आ रहा है 56 आएगा, तो डिवाइड बाय 56, इसका कितना आ जाएगा, तो 100, दोनों का मोल्स पता है। इसके अब इतने मोल के लिए Ca कितना, इतना ही मोल, इतने मोल के लिए Ca कितना, इतना ही मोल, तो अब Ca के टोटल मोल्स आपको पता चल गया, यहाँ से कितना मोल आया, यहाँ से कितना मोल आया, पूछा क्या आपसे,
दोनों के सीए के मोल्स पता चल गए और बोलता क्या है कि ये जो सीए फाइनल, अब ये जो मोल्स है उसको किस में कन्वर्ट कर लो, मास में। और जैसे मास में कन्वर्ट करोगे, मोल्स इनटू मोलर मास करके जैसे मास में कन्वर्ट करोगे, वो किसके बराबर रहेगा, 0.6 के बराबर रहेगा, क्योंकि बोला है कैल्शियम जो मिला आपको 0.6 ग्राम मिला है। वहां से आपको ये पता चल गया बेटा कि एक्स की वैल्यू कितनी है। निधि जल्दी बताओ, एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। निधि, बस एक्स की वैल्यू पता चल गई तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन पता चल गया ना, कैल्शियम ऑक्साइड कितना, कैल्शियम कार्बोनेट कितना, खेल खत्म। ठीक है, ओके। ये बेटा ये जो गैस वाला क्वेश्चन है, इस गैस वाले क्वेश्चन को अभी छोड़ दो, अगर नहीं हुआ है तो मैं इसको बाद में जब बताऊंगा, वो गैसियस स्टेट पढ़ाऊंगा तो पूछ लेना, उस समय बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अभी हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, ठीक है, कैलकुलेशंस करने में आपको परेशानी होगी, तो इसको फिलहाल के लिए चाहो तो पोस्टपोन कर दो। ओके, लास्ट आते हैं वेपर डेंसिटी वाला। वेपर डेंसिटी वाला तो आसान है ना बेटा, देखना यहाँ पे 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मोलर मास, और मोलर मास कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस N1 प्लस N2। पूछा क्या आपसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4, कुछ करना ही नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 कैसे निकालोगे बेटा, एक काम करो, यहाँ पे काम ये करो, एक काम करो, देखो इसमें मैं पूरे में क्या कर रहा हूँ, मैं पूरे को क्या कर रहा हूँ, इस पूरे इक्वेशन को ना N1, इस N1 से पूरे इक्वेशन को ऊपर भी N1 से और नीचे भी N1 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो N1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, M1 प्लस N2 बाई N1 इंटू M2। यहाँ पे एक और भी चीज मैं बता सकता हूँ, बट वो भी फिलहाल रुक जाओ। N2 बाई N1, खेल खत्म, इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी आपको दिया है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका काम हो गया। दोनों के मोलर मास आपको पता है, मोलर मास की वैल्यू पुट कर दो, आपको N2 बाई N1 की वैल्यू चली आएगी बेटा। N2 बाई N1 की वैल्यू आपके पास चली आएगी, चलेगा, कोई दिक्कत है? अब बोला है कि मोल फ्रैक्शन बताओ, और चलो मान लो कि मैंने ये जो 2 था, ये 2 कौन था, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO, चलो ये मेरे पास 2 जो है वो N2O4 है, ठीक है। तो मुझे क्या पता है, N2 बाई N1 पता है, मैं मोल फ्रैक्शन N2O4 का क्या लिखूंगा, मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो ये ध्यान दो, तो ये क्या होगा, N2 बाई N1 प्लस N2, चलेगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ से एक चीज ध्यान दो, तो मैं इस N2 को नीचे लेकर डिवाइड कर ले रहा हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन N1 बाई N2 प्लस 1, चलेगा। अब यहाँ से देखो N2 बाई N1 की वैल्यू निकाले हो, यहाँ पे N1 बाई N2 उसको इन्वर्स करके यहाँ पुट कर दो, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 चला आएगा, चलेगा निधि? ये थोड़ा लेंदी मेथड बता दिया, इसको एक और भी तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैं सिंपल सा बता रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 1 होता है, ऊपर से ही दोनों का अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकालो और 2 इक्वेशन बना दो, ठीक है, वहां से भी सॉल्व हो जाएगा। बट हाँ वो नहीं बोला इसलिए सर सेकंड वाले में आंसर मैच नहीं किया, कोई बात नहीं बेटा, फिर से ट्राई करो, ठीक है। अगर नहीं मैच किया तो फिर अपन किसी दिन DSS रखेंगे, वहां दिन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो बोलो दीक्षा, क्या समस्या है? कहाँ गई दीक्षा, बोल बेटा क्या समस्या है? डन है निधि? और भी कोई क्वेश्चन है क्या? रुको, ये बोला ना, ये गैसियस स्टेट में फास्फोरस वाला क्वेश्चन ना, वो गैसियस स्टेट में अपन डिटेल्स में देख लेंगे, ठीक है, अभी रहने दो। ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन है, रुको मैं बता देता हूँ करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग मारोगे तो हो जाएगा। कुछ नहीं यार, देखो एक लाइन में हो जाएगा। निधि बेटा यहाँ देखो, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, PV इक्वल्स टू NRT। इस N की जगह क्या लिख सकते हो, मास बाई मोलर मास, W बाई M, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ PV इक्वल्स टू मास बाई मोलर मास MM लिख देता हूँ इंटू RT। अब देखो आपको क्या क्या दिया, आपको दिया है P दिया है, V दिया है, W दिया है, R पता है, T पता है, यहाँ से क्या निकाल लोगे, मोलर मास निकाल लोगे।
यहाँ तक कोई समस्या नहीं थी, फटाफट बताओ कि मोलर मास निकालने में समस्या है। याद रखना कि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में डालोगे। निधि जल्दी बताओ, यहाँ कोई समस्या है? निधि, चलो मोलर मास आपको पता है। अब एक बात बताओ बेटा, मोलर मास पता है तो आप ये नहीं बता सकते कौन सा मॉलिक्यूल है। मोलर मास इक्वल टू क्या होगा? तो मोलर मास इक्वल टू क्या होगा? एन, कोई भी नंबर एन होगा इनटू मास ऑफ अ फास्फोरस एटम, एक फास्फोरस एटम का मास। मोलर मास आपको पता है, एक फास्फोरस का मास है 31। आपको एन की वैल्यू पता चल जाएगी, एन जो वैल्यू पता चल जाएगी वही आपके पास क्या हो जाएगा? मोलर, वही आपको फॉर्मूला वहां डिराइव हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी एक्स, पी एन, सॉरी यहाँ एन की जगह एक्स की जगह एन लिख लो। मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन होता और मोलर मास आता 32, तो अपने को पता चल जाता मॉलिक्यूल कौन सा है, O2। मान लो ऑक्सीजन होता, मोलर मास आता 48, तो अपने को क्या पता चल जाता? मॉलिक्यूल कौन सा है, O3। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको निकाल लेना है कि एन की वैल्यू निकाल लो कि मोलर मास जो हो रहा है वो फास्फोरस का कितने एटम्स रखेंगे कि उतना मास आ जाए। जितने एटम्स रखेंगे उतने मॉलिक्यूल में है, खेल खत्म हो जाएगा। निधि, अरे अप्रोक्सीमेट ले ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अप्रोक्सीमेट ले ले। और क्या, या तो कैलकुलेशन गलत है या अप्रोक्सीमेट ले लो। मेरे को तो लगता है कैलकुलेशन गलत है, फिर से कैलकुलेशन चेक करना। ठीक है, चलो ठीक है, सभा समाप्त करें। और किसी का कोई क्वेश्चन है जल्दी बोलो। दीक्षा, क्वेश्चन क्या था बेटा? क्वेश्चन नहीं पूछी? चलो ठीक है, सभा समाप्त करते हैं। बी का बदल सकता है दीक्षा, बी का बदलता है, इसलिए मैंने लिखवाया नहीं है। बी का बदलता है, नॉर्मली +2 होता है बट बदलता भी है, बदलता है बी का, इसलिए। चलो ठीक है, सभा समाप्त, टाटा बाय बाय।